दुनिया कोरोना वायरस की चपेट में है, काम धंधे बंद हैं, अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी हुई है। पीएम ने अपने पिछले संबोधन में भी कहा था कि अब हमें जान भी और जहान भी का ख्याल रखना होगा। इसी ख्याल के साथ अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सावधानी के साथ जान फूंकने की कोशिश की है। वर्तमान समय में जारी लॉकडाउन 17 मई को समाप्त हो रहा है। लॉकडाउन के बाद चालू होने वाली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। गृह मंत्रालय का कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को दोबारा शुरू करते वक्त पहले हफ्ते को ट्रायल या टेस्ट रन समझें। विशाखापत्तनम में एक फैक्ट्री में गैस रिसाव की घटना के बाद एनडीएमए ने लॉकडाउन के बाद उद्योगों को फिर से खोलने और कामगारों के साथ साथ संयंत्रों की सुरक्षा के लिए उठाए जाने वाले एहतियाती कदमों पर विस्तार से दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे संदेश में एनडीएमए ने कहा कि कई हफ्तों तक लॉकडाउन और उद्योग बंद रहने के कारण ऐसा हो सकता है कि कुछ ऑपरेटर एसओपी का पालन नहीं कर रहे हों। ऐसे में हो सकता है कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, पाइपलाइन, वाल्व आदि में रसायन बचा हुआ हो, जिससे जोखिम पैदा हो सकता है। कुछ यही बात नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों और आग पकड़ने वाली सामग्री की भंडारण सुविधाओं के साथ भी लागू होती है। एनडीएमए के दिशा निर्देशों में कहा गया है कि कारखाना परिसरों को 24 घंटे सैनिटाइज रखना चाहिए। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि कारखाना परिसरों को प्रत्येक 2-3 घंटे बाद सैनिटाइज किया जाना चाहिए, खासतौर पर खाने की जगह और मेजों को। हर बार इस्तेमाल होने के बाद इन्हें सैनिटाइजर से साफ किया जाना चाहिए। इसके अलावा कामगारों के रहने की जगह को नियमित रूप से सैनिटाइज किया जाना चाहिए, जिससे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। जोखिम को कम करने के लिए ये जरूरी है कि कर्मचारी जिन औजारों पर काम कर रहे हैं उन्हें सैनिटाइज किया जाए। साथ ही उन्हें किसी इमरजेंसी जैसे आवाज या दुर्गंध, लीकेज या किसी तरह की कंपन आदि के बारे में जागरूक किया जाए। गृह मंत्रालय ने अलग अलग फैक्ट्रियों के लिए जारी गाइडलाइंस में सुरक्षा से जुड़े कई दिशा निर्देश तय किए हैं। तो आइए जानते हैं गाइडलाइन से जुड़ी काम की बातें। फैक्ट्रियों में काम शुरू करने से पहले स्टोरेज की बारीकी से जांच हो। लॉकडाउन के दौरान कहीं लीकेज ना हुआ हो, ये सुनिश्चित किया जाए। किसी तरह की दुर्गंध की जांच की जाए। पूरी बिल्डिंग को चेक किया जाए कि किसी तरह का नुकसान न हुआ हो। पूरी यूनिट की सुरक्षा का ऑडिट आवश्यक है। पाइपलाइंस, इक्विपमेंट्स और डिस्चार्ज लाइंस की सफाई के बाद ही काम शुरू किया जाए। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को टाइटनेस टेस्ट, सर्विस टेस्ट, वैक्यूम होल टेस्ट से गुजरना होगा। प्रोडक्शन शुरू करने से पहले ट्रायल रन जरूर किया जाए। क्या है इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए गाइडलाइंस? फैक्ट्री में हर वक्त सैनिटाइजेशन की व्यवस्था हो। हर 2-3 घंटे में सैनिटाइजेशन किया जाए। काम पर आने वाले हर कर्मचारी का दिन में 2 बार टेम्परेचर चेक किया जाए। लक्षण दिखने पर कर्मचारी को घर भेज दिया जाए। हैंड सैनिटाइजर्स, मास्क और ग्लव्स का इंतजाम हो। कर्मचारियों को संक्रमण के प्रति जागरूक किया जाए। शिफ्ट्स में माल की डिलीवरी हो। फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए। 24 घंटे काम करने वाली फैक्ट्रियां शिफ्ट्स के बीच में 1 घंटे का अंतर दें। टूल्स और वर्क स्टेशंस की शेयरिंग किसी भी कीमत पर ना हो। अगर जरूरत पड़े तो फैक्ट्रीज के पास वर्कर्स को आइसोलेट करने की सुविधा होनी चाहिए।